नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। कांग्रेस की वही दशा होगी जो धारा 370 की हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर योगी आदित्यनाथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बृहस्पतिवार को जमकर हंगामा हुआ है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक थे, उनके सामने बीजेपी के विधायक थे। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। अब बीजेपी ने इसी बहाने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को खूब कोसा। वैसे मौका तो छठ पर्व का था। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गोमती नदी किनारे छठ करने वालों से मिलने गए थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की वही दशा होगी जो धारा 370 और 35A की हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 और 35A की पूर्ण वापसी का प्रस्ताव देश को आतंकवाद में झोंकने की कोशिश है। योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता और खंडित करने की कोशिश से बाज आने की चेतावनी दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने कश्मीर से धारा 370 और 35A समाप्त करके घाटी से आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को आतंकवाद का वेयर हाउस बना दिया था। यूपी के सीएम इन दिनों चुनावी मोड़ में हैं। एक दिन वे झारखंड में चुनाव प्रचार करते हैं तो अगले दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए मुख्यमंत्री योगी यूपी की सभी 9 सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को सीएम योगी ने गाजियाबाद में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। कांग्रेस की वही दशा होगी जो धारा 370 की हुई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलवाड़ को कड़ा रुख अपनाते हुए अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के उनके आह्वान की निंदा की है। मुख्यमंत्री छठ पूजा के पावन अवसर पर यहां लक्ष्मण मेला मैदान में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पीटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाल ही में इन अनुच्छेदों को बहाल करने का प्रस्ताव का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी देश और घाटी को आतंकवाद की आग में वापस ढकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा वे जम्मू कश्मीर के विकास और उसके युवाओं के उज्जवल भविष्य को देखने के लिए तैयार नहीं है। देश उनके विभाजनकारी एजेंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत के 140 करोड़ लोग देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूती से खड़े हैं और किसी भी खतरे का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करती है तो इसका भी वही हश्र हो सकता है जो अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ है। मुख्यमंत्री ने छठ पूजा के महत्व पर भी प्रकाश डाला और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। जब हम विभाजित होते हैं तो दूसरे शासन करते हैं। योगी ने यही नहीं रुके। योगी ने और क्या कहा वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा जब हम जाति और धर्म से विभाजित होते हैं तो दूसरे हम पर शासन करते हैं। ये बड़ा बयान जहां पर योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि हम जाति और धर्म के नाम पे अगर जो विभाजित होंगे तो दूसरे लोग हम पे आके शासन करेंगे। तो जब हम इन त्योहारों के माध्यम से एक साथ आते हैं तो भारत में रहने वाले कुछ लोग देश की आत्मा को कमजोर कर रहे हैं। किसी भी सच्चे भारतीय को इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम 140 करोड़ की ताकत के रूप में एक स्वर में बोलते हैं तो कोई भी ताकत भारत को चुनौती नहीं दे सकती। ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। भोजपुरी में सभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। खासकर माताओं और बहनों को भक्ति को स्वीकार करते हुए जो चुनौतीपूर्ण व्रत रखती हैं, उन्होंने याद दिलाया कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करके कश्मीर घाटी में आतंकवाद का निर्णायक रूप से सफाया कर दिया है।
आदित्यनाथ ने कहा कि संसद द्वारा अनुमोदित इस ऐतिहासिक निर्णय ने संविधान से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। तब दुनिया में एक नए शक्तिशाली भारत को देखा जो शांतिपूर्ण लेकिन अपनी रक्षा के लिए दृढ़ था। कांग्रेस ने अंबेडकर के विरोध के बावजूद अनुच्छेद 370 पेश किया। मुख्यमंत्री ने अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यह घोषणा करते हुए कि राष्ट्र अपनी पहचान और एकता की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और कहा कि उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोध में के बावजूद संविधान में अनुच्छेद 370 पेश किया, जिससे कश्मीर हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर चल गया है। वो आज भी आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं जब से सरकारें बनी हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये तो सच्चाई है, आप लोग भी देख रहे हैं। ये मेरा कोई कहना नहीं है, ये यहाँ पे सच्चाई न्यूज़ में भी आती है और वैसे भी आप लोग देख रहे हैं पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हुई है। आदित्यनाथ ने उस उथल पुथल को याद किया जिसमें व्यापक हिंसा, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग और भारत के समर्थन में आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति पर क्रूर हमले शामिल थे। उन्होंने कहा जबकि कांग्रेस ने शुरू में अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान कर दिया था, केवल प्रधानमंत्री मोदी ने इसे समाप्त करने का साहसिक कदम उठाया। आज कश्मीर प्रगति के पथ पर है। नए शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, उद्योग और सुरक्षा की नई भावना के साथ, जिसमें पहले विस्थापित निवासियों को घर लौटने की अनुमति दी थी। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे हमारे चैनल पे। बहुत बहुत